हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविक कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बिल्डिंग एस्टिमेशन। बिल्डिंग एस्टिमेशन मतलब दोस्तों, अगर आपके पास आपके घर का नक्शा है तो घर के नक्शे पर से उसमें लगने वाले अलग अलग मटेरियल की क्वांटिटी कैसे फाइंड करें, आज की वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ। तो दोस्तों उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिए, जिससे दोस्तों मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में ये जो हाउस प्लान है, ये जो घर का नक्शा है, इसमें लगने वाली कितनी ब्रिक मशीनरी होगी या फिर इसमें प्लास्टर की क्वांटिटी क्या होगी, स्लैब में कितना कंक्रीट जाएगा, सारी डिटेल मैं आज आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं प्लान जो है वो आपको समझा देता हूँ कि प्लान जो है वो किस तरह का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है प्लान, ठीक है। तो ये हमारा प्लान है जिसके अंदर मैंने सिंपल प्लान लिया है जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक रूम है, उसके बाद ये रूम है, ये रूम है, ठीक है। ये सिंपल प्लान है, इसकी वजह से बाकी जो कॉम्प्लेक्स प्लान होते हैं उसके अंदर क्या होता है, आपके ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, किचन इस तरह से होता है। पर आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक पहले सिंपल प्लान आपको समझाया है। तो यहाँ पे देखिए रूम 1, 2 और 3 है। यहाँ पे उसकी साइज है, विंडो है, डोर है, सब यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसके डायमेंशन हमारे पास होने चाहिए। उसके बाद जो है वो जो रूम है, ठीक है, उसका यहाँ पे सेक्शन भी अवेलेबल है कि जैसे उसको अगर देखिए तो फ्लोर हाइट यहाँ पे 3 मीटर है, स्लैब की थिकनेस यहाँ पे करीबन 10 सेंटीमीटर के करीब है, पैरापेट की हाइट 1 मीटर है, ठीक है। वॉल थिकनेस भी यहाँ पे दी गई है 0.3 के करीब, ओके। तो ये जो सेक्शन हमारे पास होना चाहिए, एक तो प्लान होना चाहिए, सेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे लिंटल देखिए करीबन आरसीसी लिंटल 0.15 सेंटीमीटर थिक है, ठीक है। तो ये सारे डिटेल दोस्तों आपके पास होनी चाहिए। तो हमारे पास प्लान है पहली बात तो, ठीक है। अब ये प्लान है, अब इसके यही प्लान पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी ब्रिक मशीनरी की क्वांटिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसके अंदर ये जो प्लान है इसमें से हम ब्रिक मशीनरी की क्वांटिटी फाइंड करेंगे। तो ये हमारा एस्टिमेशन शीट है, ठीक है। एस्टिमेशन शीट इस तरह से नजर आती है, अगर आपको पता होगा तो, अगर आप एस्टिमेट निकाले तो आपको इस तरह से शीट बना लेनी चाहिए, ओके। तो ये हमारे एस्टिमेशन शीट है। तो सबसे पहले हम जो है इसकी मेन क्वांटिटी जो निकलती है वो ब्रिक मशीनरी की होती है। यहाँ पे ब्रिक मशीनरी जो है सुपर स्ट्रक्चर में, ब्रिक मशीनरी सुपर स्ट्रक्चर मतलब ये जो वॉल है, ठीक है, इनमें कितनी ब्रिक्स लगेगी या फिर ब्रिक मशीनरी की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। तो मैं आज को जो है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड है, 2 मेथड आती है, एक सेंटर लाइन मेथड, एक लॉन्ग वॉल शॉर्ट मेथड। तो मैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल बहुत अच्छी पड़ती है, इसलिए मैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वाली मेथड आपको बताऊंगा। अब ब्रिक मशीनरी सुपर स्ट्रक्चर फॉर प्लिंथ टू स्लैब लेवल, ठीक है। तो प्लिंथ टू स्लैब लेवल मतलब ये हमारा कौन सा लेवल है, ये हमारा प्लिंथ लेवल है और ये हमारा स्लैब है। तो ये यहां से लेके यहां तक जो दोस्तों कितनी ब्रिक्स मशीनरी वर्क हुआ है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले इसके लिए हम प्लान में देखेंगे। तब प्लान में दोस्तों आपको एक मेथड यूज करनी है, बहुत अच्छी मेथड बताऊंगा। लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो लंबी वाली वॉल है उसको मैं लॉन्ग वॉल दे देता हूं, ठीक है। तो लॉन्ग वॉल जो है ये मेरी यहां से लेके ये, तो इसको हम क्या करेंगे, यहां से कट कर देंगे, ठीक है। यहां से कट करेंगे और यहां से कट करेंगे। तो ये मेरी जो वॉल आई, ये मेरी लॉन्ग वॉल 1 आई, ठीक है। तो दिस इज माई लॉन्ग वॉल 1, ठीक है। अभी इसी तरह की कोई वॉल है, सेम वॉल कहां पे आपको दिख रही है, तो यहां पर है। तो इसी को भी हम ऐसे डिवाइड कर देंगे। अब ये तो 2 वॉल आएंगी, ठीक है। इन दोनों की जो लंबाई होगी जब हम कैलकुलेट करेंगे वो सेम आएगी। तो इसका भी नाम हम लेंगे लॉन्ग वॉल 1, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो सेम आने वाली है। तो इसको भी हम नाम दे देंगे लॉन्ग वॉल 1, ठीक है। तो हमारे पास लॉन्ग वॉल 1 कितने हैं, 2 है, ठीक है। अब जो भी इस तरह से पैरेलल वॉल है, ठीक है, पर ये जो वॉल है ये भी दोस्तों मतलब वर्टिकली है। तो ये जो है इसको भी हम यहां से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको अपने प्लान में भी करना है। तो ये जो वॉल है इसको हम नाम देंगे लॉन्ग वॉल 2, ठीक है। ये हमारी आ जाएगी लॉन्ग वॉल 2, ठीक है, क्योंकि इसकी लंबाई जो है इसकी जैसे नहीं है, इसको हम लॉन्ग वॉल 2 नाम देंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको डिवाइड करना है। वर्टिकल लेंगे तो सारी वर्टिकल वॉल लेनी है, हॉरिजॉन्टल लेनी है तो सारी हॉरिजॉन्टल लेनी है, ठीक है। तो हमारे पास लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल हमने डिफाइन कर दिया, हमने कट भी कर दिया। अब शॉर्ट वॉल जो है, अब देखिए ये जो वॉल बची ये हमारी शॉर्ट वॉल हुई, ठीक है। अब ये यहां से लेके हमने यहां से कट कर दिया, यहां से कट कर दिया, तो ये वॉल हमारी क्या हुई, शॉर्ट वॉल, ठीक है। तो शॉर्ट वॉल में भी इसी तरह से होता है, इसको हम शॉर्ट वॉल 1 नाम देंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ये जो वॉल हमारी आई, ठीक है, उसको हम शॉर्ट वॉल 1 नाम देंगे, या फिर इसको हम नाम देंगे
SW1 शॉर्ट वॉल 1, ठीक है। तो ये हमारी शॉर्ट वॉल 1 है। अभी सेम लंबाई की कितनी वॉल है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 है, तो इसको भी हम SW1 होगा, ये भी हमारी SW1 होगी। तो हमारे पास शॉर्ट वॉल 1 कितनी है, 3। अब देखिए ये जो वॉल है इसकी लंबाई शॉर्ट वॉल की 5 मीटर है, पर ये जो वॉल है इसकी 4 मीटर है, तो इसको हम नाम देंगे SW2। तो ये जो है इसी तरह की सेम वॉल यहाँ पे, तो इसको हम नाम देंगे SW2। तो हमारे पास शॉर्ट वॉल 1 कितनी है, 3 है, और शॉर्ट वॉल 2 कितनी है, 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जैसे कि लॉन्ग वॉल 1 जो है वो हमारे पास 2 है, और लॉन्ग वॉल 2 जो है वो हमारे पास 1 है। शॉर्ट वॉल 1 जो है हमारे पास 3 है, और शॉर्ट वॉल 2 जो है हमारे पास 2 है, ठीक है। इस तरह से डिफाइन कर लेना है, उसके बाद ही एस्टिमेशन आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो अब ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अब ब्रिक मशीन सुपर प्लेन टू स्लैब, तो वॉल लॉन्ग वॉल 1 की क्वांटिटी फाइंड करेंगे। तो लॉन्ग वॉल 1, अब यहाँ पे देखते जाइए, लॉन्ग वॉल की लेंथ फाइंड करेंगे। तो लॉन्ग वॉल की लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे वो आप देखते जाइए, कि यहाँ पर देखिए ध्यान से, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लॉन्ग वॉल की लेंथ फाइंड करेंगे। तो ये जो वॉल है यहां से लेकर यहां तक उसकी लंबाई क्या है, ठीक है, ये टोटल लेंथ कितनी है। तो देखिए यहाँ पर जो है 0.3 की वॉल है, तो यहाँ पे मैंने 0.3 लिखा। फिर 6 मीटर है तो मैं यहाँ पे 6 मीटर लिखूंगा, फिर 0.3 है तो 0.3 लिखूंगा, फिर 6 मीटर है तो 6 मीटर 0.3। देखिए ये जो वॉल है 0.3। तो टोटल जो लंबाई है ये जो वॉल है इसकी आ गई 12.9 मीटर, ठीक है। तो लॉन्ग वॉल की लंबाई 12.9 मीटर। अब हाइट की बात करेंगे कि लॉन्ग वॉल तो लंबाई तो मिल गई, नंबर्स 2 है। अब हाइट देखिए, हाइट यहाँ पे डीपीसी जो है, ठीक है, यहाँ पे डीपीसी है और ये टोटल 3 है, तो डीपीसी हमारा 5 सेंटीमीटर का होता है। 5 सेंटीमीटर मतलब 0.05 मीटर होता है। तो हम डीपीसी माइनस करेंगे कि डीपीसी में हमारा कंक्रीट ने मतलब हमारा जो ब्रिक मशीनरी वर्क है वो नहीं होता है। तो 3 मीटर में से 0.05 का डीपीसी माइनस करेंगे तो टोटल हाइट आ जाएगी 2.95 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास हाइट भी आ गई कि ठीक है, हमारे पास लॉन्ग वॉल कितनी है 1 और 2, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है 12.9, नंबर्स ऑफ में 2, लेंथ 12.9, और दोस्तों विड्थ कितनी है वॉल की, तो वॉल विड्थ आपको पता ही है कि यहाँ पे दी गई है कि 0.3 की जो वॉल है वो है मतलब डबल वॉल है, तो वॉल की विड्थ कितनी है 0.3 और हाइट कितनी है 2.95। तो यहाँ पे लॉन्ग वॉल 1 की क्वांटिटी आ गई 22.83 क्यूबिक मीटर, ठीक है। उसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे लॉन्ग वॉल 2 के लिए, ठीक है। तो लॉन्ग वॉल 2 कौन सी है हमारी ये, ठीक है। तो लॉन्ग वॉल 2 में 0.3 प्लस 5.5 प्लस 0.3 और टोटल हो जाएगा 6.1। मतलब ये जो वॉल है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, तो ये कितनी हो गई 6.1 मीटर, ठीक है। तो 6.1 उसकी लंबाई है। नंबर्स कितने हैं, एक ही वॉल है, ठीक है, एक दो ये 2 लॉन्ग वॉल है, ये हमारी लॉन्ग वॉल 2 है, ठीक है। तो 6.1, विड्थ कितनी है 0.3 और हाइट कितनी है 2.95। तो लॉन्ग वॉल 2 की क्वांटिटी आ गई 5.40 क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब बात करेंगे शॉर्ट वॉल की। शॉर्ट वॉल जो है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमारी जो शॉर्ट वॉल है, अब ये शॉर्ट वॉल 1 जो है हमने लॉन्ग वॉल में ये पोर्शन ये पूरा कंसीडर कर लिया, ये पूरा कंसीडर हो गया, तो बचा कितना, देखिए 5 मीटर ही बचा है, ठीक है। तो ये बचा कितना, ये देखिए ये जो है 5 मीटर ही यहाँ पे बचा शॉर्ट वॉल में, तो इसकी लंबाई डायरेक्ट हम ले लेंगे 5 मीटर। नंबर्स में 3, शॉर्ट वॉल कितनी है 1 2 3 और जो लंबाई है उसकी 5 मीटर है, ठीक है। तो 5 मीटर विथ 0.3 और उसकी जो हाइट है वो 2.95 रहेगी क्योंकि फ्लोर हाइट सब सेम रहेगी। उसी तरह से शॉर्ट वॉल 2 ये है, तो उसकी जो लंबाई है यहां से देखिए, ठीक है, यहां तक, ठीक है, यहां से ये देखिए ये जो वॉल है उसकी लंबाई, क्योंकि ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, तो ये जो है वो 4 मीटर की है। तो ये जो वॉल है 4 मीटर, तो यहाँ पे हम नंबर्स में 2 क्योंकि 1 और 2 शॉर्ट वॉल 2 है और 0.3 उसकी विड्थ और जो हाइट है वो 2.95। तो क्वांटिटी आ गई 7.08 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि सारी क्वांटिटी हमने निकाल दी। अब उसका टोटल हम कर देते हैं कि टोटल जो है ब्रिक मशीनरी की क्वांटिटी का आ जाएगा 48.59 क्यूबिक मीटर। मतलब ये जो पूरा प्लान है इसके अंदर जो है हमारी क्वांटिटी कितनी आई 48.59 क्यूबिक मीटर ब्रिक मशीनरी वर्क हुआ है। बट एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हमने ये सारी वॉल की क्वांटिटी कैलकुलेट की, कब ने हम डोर विंडो
जिसमें ब्रिक मशीनरी वर्क नहीं होता वो भी हमने कैलकुलेट किया है। तो डिडक्शन फॉर डोर्स एंड विंडो हमें करना पड़ेगा। तो हम डिडक्शन फॉर डोर्स एंड विंडो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डोर जो है, तो डी जो है उसका डायमेंशन मैं आपको बता देता हूँ कि ये 1.2 बाय 2.1 क्या डायमेंशन है। विंडो जो है उसका डायमेंशन है 1.5 बाय 1.4 और 1.1 सॉरी, ठीक है, 1.5 बाय 1.1 है और विंडो 1 डब्ल्यू का, और जो ये है ये 1 बाय 1.2 की है, ठीक है। अगर यहाँ पर भी दिया है, देखिए ये जो है 1.2 बाय 2.1, 1.5 बाय 1.0 और 1 बाय 1.20 मतलब W1। तो यहाँ पे आपको प्लान में देखना होगा कि ये W है, ये W है, तो W कितना, ये W है, ये W है और ये W है। तो W जो है सिर्फ जिसकी साइज 1.5 बाय 1.1 है वो कितनी हो जाएगी, देखिए 1 2 3 4 है, मतलब ये 4 है। D जो है कितने हैं, यहाँ पे D जो है हमारे जो दरवाजे है वो कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। और W कितने हैं, 1 2 3 4 और W1 कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है। और 5 और 6 है, ठीक है। 1 2 3 4, देखिए फिर से गिनते हैं, 1 है 2 3 4 5 और, ठीक है, टोटल हमारे। तो यहाँ पे हमारे W1 गिनते हैं, देखिए W1 कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 W1 है। तो यहाँ पे डोर जो है उसकी पहले लंबाई लेंगे, नंबर्स कितने हैं, D हमारे कितने हैं, 1 2 3 है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 और जो थिकनेस आएगी वो डोर की, राइट, डोर की जो थिकनेस आएगी वो कितनी आएगी, 0.3 की आएगी, ठीक है। तो उतना ही हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। तो 0.3 हम लेंगे विथ, और हाइट किसकी कितनी आएगी, देखिए यहाँ पे ये जो है लेंथ होती है, ये हाइट होती है, और विथ कितनी है 0.3, तो लेंथ 1.2, 0.3 उसकी विथ, और जो उसकी हाइट है 2.1। उसी तरह से इसमें भी लेंथ ये आती है और ये हाइट ये आती है। तो वो नंबर्स कितने हैं, 4 W के, 1.5 उसकी क्या है लेंथ और 0.3 उसकी विथ, और उस थिकनेस विथ या फिर थिकनेस और हाइट इसकी 1.1। उसी तरह से W1 कितने हैं, 6 और इसकी जो लेंथ है 1 मीटर, हाइट 1.2, विथ कितनी है 0.3। तो इसकी क्वांटिटी आ गई 2. ये सारी क्वांटिटी निकल गई। टोटल डिडक्शन जो हमारा बनता है 6.41 क्यूबिक मीटर फॉर डोर्स एंड विंडो, ठीक है। अब डोर्स एंड विंडो तो सही है, पर अब लिंटल जो है उसका भी डिडक्शन करना पड़ेगा। अभी लिंटल जो है वो कैसा रहता है मैं आपको बता देता हूं कि लिंटल जो है किसी भी दरवाजे या फिर विंडो पर प्रोवाइड किया जाता है जनरली, ठीक है, डायरेक्टली लोड हमारा फ्रेम पर ना आ जाए। तो ये हमारी फ्रेम है सपोज, ठीक है, तो ये हमारी फ्रेम है। तो डोर का जो डायमेंशन है वो कितना है, 1.2 उसकी इस तरह से विड्थ है, और ठीक है, और ये जो है उसकी हाइट कितनी है 2.1। बट दोस्तों अब हमारा जो लिंटल है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ये कंक्रीट का, सीसी कंक्रीट का लिंटल प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी थिकनेस यहाँ पे आपको स्पेसिफाइड की गई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस है, ठीक है, तो 15.15 मीटर आप बोल सकते हैं। और अब डोर जो है उससे जो है ये बेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा जो विड्थ है, डोर तो 1.2 का है, ये जो एक्स्ट्रा है ये भी 0.15 और 0.15 का होता है। अगर ये 1.2 है तो जो लिंटल की जो लेंथ है वो कितनी आएगी, 1.2, मतलब दरवाजा जो है प्लस 0.15 प्लस 0.15, तो ये टोटल हो जाएगा 1.5 मीटर। सिमिलरली दोस्तों विंडो में भी इसी तरह से होगा। तो डोर जो है वो हमारा, इसकी जो लेंथ है वो लिंटल की जो है डोर के लिए जो लेंथ हो जाएगी वो 0.15 दोनों तरफ आएगा, मतलब 0.15 प्लस 1.2 प्लस 0.15, ये हो जाएगा 1.5 मीटर। इसी तरह से विंडो जो है उसका डायमेंशन कितना है 1.5 प्लस, अब उसमें 0.15 प्लस 0.15 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.8। उसी तरह से इसका जो है 1 है, लेंथ इज इक्वल टू 1 प्लस 0.15 प्लस 0.15, ये कितना हो जाएगा करीबन 1.3 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है लिंटल की जो लेंथ कैलकुलेट करनी है, और बाकी आपको लिंटल की विड्थ 0.3 रहेगी और थिकनेस यहाँ पे स्पेसिफाइड की है 0.15। तो लिंटल का डिडक्शन 0.8775 के करीब हो जाएगा। अब डोर, विंडो और लिंटल दोनों का मिला के 7.29 क्यूबिक मीटर हमें डिडक्शन करना है। तो एक्चुअल ब्रिक पर हमारी जो क्वांटिटी आई थी कितनी है 48.59 क्यूबिक मीटर, माइनस हमारा डिडक्शन कितना बना 7.29 के करीब डिडक्शन बना, ठीक है। तो 7.29 का डिडक्शन करेंगे तो एक्चुअल ब्रिक वर्क हमारा आया 41.30 क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये हमारा डिडक्शन आ गया। अब लास्ट वाली क्वांटिटी मतलब प्लास्टरिंग की बात करते हैं। तो प्लास्टरिंग जो होगा हमारा कहाँ पे होगा,
तो प्लास्टरिंग वर्क जो है हमारा इनसाइड, मतलब यहाँ पे ये जो है ये फेसेस जो है चारों तरफ होगा, मतलब रूम के चारों फेस पे होगा। तो हम प्लास्टरिंग जो कैलकुलेट करेंगे वो रूम वाइज करेंगे, ठीक है। प्लास्टरिंग जो कैलकुलेट करेंगे वो हम रूम वाइज करेंगे। तो रूम वाइज कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि रूम वाइज हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले रूम 1 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो रूम 1 यहाँ पर है। तो रूम 1 में ये देखो, ये डायमेंशन जो है ये 4 मीटर है और ये 5.5 मीटर है। ये 4 बाय 5.5 का रूम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब 4 मीटर की कितनी फेस है, 4 मीटर की 1 और 2 फेस है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स में 2, 4 मीटर की 1 फेस। हाइट हम टोटल ले लेंगे 3 मीटर ही हम ले लेंगे, ठीक है। जो ज्यादा मतलब थोड़ा बहुत वेस्टेज होता है, हाइट हम 3 मीटर ही ले लेंगे। उसके बाद 5 मीटर की कितनी फेस है, 1 और 2। तो 5 मीटर की हम फेस लेंगे 2। उसी तरह से 3 मीटर की हाइट पकड़ेंगे। उसी तरह से रूम 2 और दोनों का डायमेंशन सेम है। तो ये 5 मीटर है, तो 5 मीटर की फेस कितनी आ जाएगी यहाँ पे, देखिए 5 मीटर की फेस 1, 2, 3 और 4, ठीक है। 5 मीटर की, ये 5 मीटर, एक फेस 2, 3 और ये 4, मतलब यहाँ पे 4 मीटर। उसी तरह से हमारी जो 6 मीटर वाली फेस 1, 2, 3, 4, मतलब यहाँ पे हम डायरेक्टली 4 लिखेंगे, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे आपको क्वांटिटी निकालनी है। तो टोटल क्वांटिटी अब हम यहाँ पे निकालेंगे, तो ठीक है। अब ये तो हो गया वो वाला कि साइड वॉल जो है उसकी बात, ठीक है। साइड वॉल मतलब ये सारी साइड वॉल के आगे। अब सीलिंग जो है उसका भी हमें, उसकी भी क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे प्लास्टरिंग फॉर सीलिंग, ठीक है। सीलिंग की क्वांटिटी हम निकालेंगे, इसको इस तरह से रखते हैं तो ये आसानी होगी, ठीक है। तो सीलिंग जो है उसकी क्वांटिटी निकालेंगे। तो सीलिंग जो है रूम 1 में 4 बाय 5.5, ठीक है। सीलिंग जो आएगा रूम 1 में 4 बाय 5.5 आएगा, क्योंकि ये पूरा एरिया में सीलिंग होगा। उसी तरह से यहाँ पे 5 बाय 6 का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीलिंग जो प्लास्टर है उसकी क्वांटिटी निकालेंगे कि देखिए पहले में आएगा 4 बाय 5.5 22 स्क्वायर फीट और दूसरे में आएगा 5 बाई 6, नंबर 2 है इसके लिए 60। तो टोटल प्लास्टरिंग क्वांटिटी आ जाएगी 271 स्क्वायर फीट, ठीक है। अब प्लास्टर जो हमने किया उसमें डोर, विंडो ये सारे डिडक्शन करने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे तो प्लास्टर नहीं होता, तो उसका भी हमें डिडक्शन करना होगा। तो प्लास्टर का डिडक्शन करेंगे डोर्स एंड विंडो के लिए, ठीक है। तो डोर्स एंड विंडो को हम डिडक्शन करेंगे, सिंगुलरली ब्रिक वर्क में किया था तभी। अब ये रूल आपको याद रखना है प्लास्टरिंग का डिडक्शन करने में, कि जितनी भी फेसिस होंगी, डी की जितनी भी फेसिस होगी उसका आधा डिटेक्शन करना होगा, कि बहुत सारे वेस्टेज जाता है और कई दोस्तों होल्स रह जाते हैं, या फिर कहीं पे जो हमारा है फिलिंग की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा डिटेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि वेस्टेज बहुत जाता है। तो अब डी जो है उसकी जितनी भी फेसिस होगी इंटरनल प्लास्टर में, उसमें आधी करेंगे। अगर डी जो है यहाँ पे देखिए उसकी फेसिस, मतलब ये उसकी एक फेस हुई, ये एक फेस, ये दूसरी फेस, ठीक है। उसी तरह से एक फेस, ये तीसरी, ये चौथी और ये 5वीं फेस है, ठीक है। तो टोटल डी की जो इंटरनल प्लास्टर में फेसेस आ रही है वो 5 आ रही है। तो 5 फेस आ रही है तो हम आधा डिडक्शन करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लिख देता हूं कि हाफ डिडक्शन फॉर 1 फेस। अगर एक फेस है उसका तो आधा करना है। तो हमारी यहाँ पे कितने फेसेस आ रहे हैं, जो डी है उसकी 1, 2, 3, 4, 5 फेसेस तो आधा डिडक्शन करेंगे। उसी तरह से विंडो जो है डब्ल्यू जो है उसका क्या, ठीक है, आधा डिडक्शन करेंगे। उसकी लेंथ कितनी है 1.2 और हाइट जो है डोर की 2.1 है। तो इसकी क्वांटिटी अभी डब्ल्यू जो है उसकी कितनी फेसेस आ रही थी, डब्ल्यू यहाँ पे देखिए एक बाहर की नहीं गिननी, हमने इंटरनल प्लास्टर की बात कर रहा हूँ कि इंटरनल में ही हमारा रिपीटेशन हुआ है। तो इंटरनल प्लास्टर में ये जो है कितना हो गया, ये एक फेस, 2 फेस, 3 फेस और ये 4 फेस। तो 4 फेस है तो हम 4 बाय 2 करेंगे। तो जो W1 है उसका डायमेंशन कितना है 1.5 बाय 1 है, और इसका डायमेंशन कितना है 1.2 बाय 2.1, और इसका डायमेंशन कितना है 1 बाय 1.2, ठीक है। तो ठीक है, इस तरह से ये 4 फेस है तो उसके आधा डिडक्शन है, तो 1.5 उसकी लेंथ और हाइट कितनी है 1। अब जो W1 है उसकी कितनी फेसेस है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फेसेस है। तो 6 डिवाइड बाय 2, 1 इंटू 1.2, तो ये टोटल आ गया इसका 12.9 स्क्वायर मीटर जितना हमारा डिडक्शन बनता है। तो टोटल क्वांटिटी हमारे कितनी थी 271 माइनस हम क्या करेंगे 12.9, तो 258.1 स्क्वायर मीटर क्या हो गया हमारा टोटल डिडक्शन हो गया, ठीक है। अब
ये तो हो गया प्लास्टरिंग की क्वांटिटी। अब हम कैलकुलेट करेंगे स्लैब की क्वांटिटी। स्लैब जो होगा वो पूरे जो हमारा रूम है उसके ऊपर आएगा, तो उसके लिए भी मेथड यूज करेंगे हम लोग कि वो स्लैब की क्वांटिटी के लिए। तो रूम 1 जो है उसको अलग कर देंगे, रूम 2 3 को अलग कर देंगे, ठीक है। तो रूम 1 जो है उसमें हम इसको क्या करेंगे, इतना हम काट ही देंगे, ठीक है। इतना अलग स्क्वायर कंसीडर कर लेंगे, ये हमारा स्क्वायर जो है वो अलग कर लेंगे। तो ये जो स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए ये कितना है 4 मीटर, ये 0.3, तो ये 4.3 और ये कितना है 5 और 0.3 5.6। 4.3 मतलब ये कितना आ जाएगा 4.3 और ये कितना आ जाएगा 5.6, क्योंकि ये 0.3 और ये 0.3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 प्लस 0.3 क्यों किया मैंने, क्योंकि मैं इस साइड पे नहीं जा रहा हूँ, यहां से मैं 4 मीटर है और 4 प्लस ये 0.3 मतलब 4.3 हो गया, ठीक है। तो ये 4.3 और बीच जो है उसकी कितनी आ गई 6.1 आ जाएगा, सॉरी 0.3 प्लस 5.5 प्लस 0.3, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 6.1 आ जाएगा, ठीक है। टोटल लेंथ 6.1 मीटर आ जाएगी, तो 6.1। तो रूम 1 के लिए स्लैब की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, देखिए 4.3 इंटू 6.1। थिकनेस कितनी है स्लैब की यहाँ पे दी गई है, सेक्शन में अगर देखें तो आरसीसी 10 सेंटीमीटर स्लैब, ठीक है। 10 सेंटीमीटर की उसकी थिकनेस है, मतलब 0.1, मतलब स्लैब की क्वांटिटी रूम 1 के लिए कितनी आ गई 2.623 क्यूबिक मीटर। उसी तरह से रूम 2 और 3 की बात करें तो रूम 2 के लिए क्या करेंगे 5 प्लस 0.3, ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 5.6 और ये टोटल हमने निकाली थी 12.9, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए 5.6 प्लस 12.9, ये क्वांटिटी आ जाएगी हमारे 7.224 क्यूबिक मीटर। टोटल स्लैब की क्वांटिटी 9.84.7 क्यूबिक मीटर के करीब आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे आरसीसी स्लैब की क्वांटिटी आ गई। अब लास्ट में बात होगी हमारी फ्लोरिंग की। तो फ्लोरिंग की जो क्वांटिटी है वो हम निकालेंगे कि फ्लोरिंग की क्वांटिटी, तो फ्लोरिंग कहाँ होगी रूम वाइज होगी, तो रूम वाइज ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो रूम 1 के लिए ये जो रूम की साइज है वो 4 बाय 5.5 की है, तो 4 बाय 5.5 का हमारा रूम है, ठीक है। 4 बाय 5.5 का है, मतलब थोड़ा फर्क पड़ेगा, मिस्टेक नहीं होगी। तो ये हमारा 20 हो जाएगा और ये जो रूम है कितने हैं 5 बाय 6 के है, 2 रूम है, ठीक है। 5 बाय 6 2 रूम 60। टोटल जो फ्लोरिंग होगा वो 80 स्क्वायर फीट का हमारा फ्लोरिंग वर्क होगा, 80 स्क्वायर फीट का। तो अगर हम टाइल्स सिलेक्ट करें 0.3 बाय 0.3 मतलब 2 फीट बाय 2 फीट की टाइल्स अगर हम सिलेक्ट करें तो टाइल्स नंबर्स ऑफ टाइल्स कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल्स। एरिया ऑफ रूम हमारा कितना आ गया 80, एरिया ऑफ टाइल्स हम क्या करेंगे 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मतलब 0.09। तो ये करेंगे तो 889 राइट 889 नंबर्स जो है हमें टाइल्स यहाँ पे लगने वाली है। कितने रूम में, ये जो रूम से इसके अंदर 2 बाय 2 फीट की, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों पूरा एस्टिमेशन। इसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वांटिटी कैलकुलेट करके बता दी कि कैसे हमें जो है अपने प्लान पर से हमारे ब्रिक मशीनरी टाइल्स स्लैब की क्वांटिटी निकालनी है। तो दोस्तों ये जो एक्सेल शीट है, ठीक है, ये शीट है, इसकी जो पीडीएफ है